जनरल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे। हमने क्वाड्रेटिक का देख लिया, लीनियर का भी देख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखेंगे कि उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने पॉसिबल है, कितने मिनिमम ज़ीरोज़ पॉसिबल्स है और नो ज़ीरोज़ भी पॉसिबल है। तो क्यूबिक का जनरल टर्म हम लोग उसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है। तो जनरल टर्म हम लोग बस ऐसे ही डिनोट कर ले रहे हैं, आपको ये याद करना नहीं है, बस नॉलेज के लिए देख ले रहे हैं। और इसको कुछ याद करने का उतना हार्ड ये है भी नहीं। वो अगर हमें जनरल टर्म पॉलिनोमियल का याद होगा तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसे ही डिनोट करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इस तरह से कुछ होती है। लेकिन ये एक्स को ये 3 बार कट कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब ये है कि इसकी 3 ज़ीरोस पॉसिबल है। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा। तो इससे ये समझेंगे कि आपको समझने के लिए एक चीज़ बता रहे, जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का होने का चांसेस है। क्वाड्रेटिक का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर होता है 2, तो उसके 2 ज़ीरोस मैक्सिमम पॉसिबल है। वैसे ही क्यूबिक का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट 3 है, तो 3 ज़ीरोस मैक्सिमम होने का पॉसिबिलिटीज़ है। ज़ीरोस तो 2 भी हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा सिर्फ 1 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 होंगे। तो क्यूबिक के लिए फर्स्ट केस ये कह सकते हैं 3 ज़ीरोस पॉसिबल, दूसरा 2 ज़ीरोस, तीसरा 1 ज़ीरोस और नो ज़ीरोस। तो पहला ये देखेंगे 3 ज़ीरोस में 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, 2 ज़ीरोस में बस 2 बार कट करते हुए जाएगी। कैसे जा सकती है 2 बार? ऐसे करके। और 1 ज़ीरोस में बस 1 बार कट करेगी ऐसे करके। और 1 ज़ीरोस के लिए 9 ज़ीरोस में सिंपली कट ही नहीं करेगी, ऐसे ऐसे कर बनाएगी। आप ये ग्राफ कैसे बना रहे हैं क्यूबिक का इतना ध्यान नहीं दीजिए, बस सिंपल टर्म में ऐसे ही समझाने के लिए बस बोल रहे। अगर डिग्री 3 है तो 3 कर्व मतलब 2 कर्व, एक ऐसे होता है ग्राफ में, एक ऐसे एक ऐसे। ये इन्फॉर्मेशन है, आप आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, ये 10th लेवल के लिए नहीं है, बस ग्राफ के लिए बता रहे कि ऐसे और ऐसे 2 बार कर्व बन रहा है। तो 3 डिग्री और पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। समझ आने के लिए बस बता रहे, ग्राफ कैसे बन रहा है उतना दिमाग नहीं लगाना है। आगे पढ़ेंगे, मेनली फोकस्ड है इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का रिलेशन ज़ीरोस के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल के साथ लगा होता है मल्टीप्लिकेशन में, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ए एक्स प्लस बी है, तो ज़ीरोस और कोफिशिएंट का के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। जो पी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म या कोई भी इक्वेशन होगा उसको इक्वल टू 0 कर दो, और इक्वेशन तो सॉल्व करने आते हैं। वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी को उधर ले जाएंगे, ए एक्स तो माइनस में हो जाएगा, और एक्स को नीचे ले जाएंगे तो माइनस बी बाई ए। तो मतलब कि इस एक्स माइनस बी बाई ए पे पी एक्स 0 देगा। बराबर 0 करके हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कि एक्स जो भी आएगा उसको रखने वहाँ वापस इस पे पुट करने पे 0 आएगा, ये समझना है। ऐसे ही हमें निकालना है। ये तो कोफिशिएंट हो गया माइनस बी बाई ए, और ज़ीरोस के बीच में यही रिलेशन है लीनियर के लिए। तो एक्स को यहाँ पे बस के से डिनोट कर रहे हैं, मतलब के हमारा ज़ीरोस है लीनियर के लिए, के ज़ीरोस के लिए लीनियर है,
और उसका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ ये होता है। क्वाड्रेटिक के टर्म में देखेंगे, क्वाड्रेटिक पी एक्स, जो भी कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। नहीं तो पी एक्स को तो ऐसे डिनोट करते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फ़ा और बीटा उसका 0 से। एग्जाम्पल लेंगे 2x² - 8x + 6, तो इसके 0 समझेंगे